में, तो उस बुढ़ापे में जरूरत होती है, वो कहाँ भजन करेगा अकेला जाके? फिर लोग गालियाँ देंगे कि वृद्धाश्रम में भेज दिया। कहीं ना कहीं जो एक साधु होता है वो मान लो सब कुछ त्याग के साधु बनता है। वो वैसे मेरे पास लाखों रुपए थे, फिर भी वैसे चाय वाय पी के या ऐसे छोटी मोटी चीज़ें पी के रहता था। अब मैं खाना तो बढ़िया खा सकता हूँ। तो साधु जो है उसके पास ऐसा नहीं ना बढ़िया खा नहीं सकता, वो जानबूझ के नहीं खा रहा है, क्योंकि वो जो चीज़ आ रही है वही खा रहा है। अब जैसे मोंक होते थे, वो बुद्धिस्ट मोंक या जो भी जैसे तरीका जो होता था वो वही था ना कि भिक्षा पात्र को तुम लेके जाओगे, जो भी चीज़ वो डालेगा सामने वाला तुमको खाना पड़ेगा। अब तुमने जहर डाल दिया तो क्या होता, सड़ा हुआ खाना डाल दिया तो खाओगे तुम, तो तुम्हारा शरीर खराब होगा कि नहीं होगा? कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा उस टाइम पे? भगवान। तो भगवान सब कुछ करने वाले हैं, यही तो समझना। आखिर में तुम माँ बाप पे क्यों अटक जा रहे हो? माँ बाप सिर्फ एक जन्म की कहानी है, वो आत्मा क्या पता किसके शरीर में क्या क्या रिश्ते से होके आई है। भगवान को जानना जरूरी है ना, वो माँ बाप को भी भगवान को जानना जरूरी है। वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, माँ बाप को भी जरूरी है, क्योंकि यदि उन्होंने अपने माँ बाप के अंदर भगवान देख लिया होता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती ना। समझ रहे हो? वो प्रिंसिपल यदि उन्होंने जो सिखा रहे हैं वो अपना लागू कर लिया होता अपनी लाइफ के अंदर, तो अभी वो एनलाइटन होते। तो अपने बच्चों को तो शुरू से ही भगवान के बारे में बताते हो। मतलब सनातन राष्ट्र होना चाहिए। मतलब उसको सिर्फ या तो आप हिंदू शब्द को अलग से परिभाषित कर दो, बड़ा बना दो उसको, वो थोड़ा मुश्किल है कि भाई हिंदू का मतलब ही सत्य से है। मतलब उसका कोई ऐसे परफेक्ट ये ऐसे वाली डेफिनेशन नहीं है कि ऐसा होना हिंदू होता है, तो उसमें नहीं। तो फिर वो बाकी जो लोग जो सत्य पे चल रहे हैं बट वो वैसे नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो या तो उसको सनातन राष्ट्र बनाओ फिर हिंदू राष्ट्र की जगह, क्योंकि फिर पूरे संसार को ही सनातन राष्ट्र बनाएंगे ना। मतलब हाँ, भारत उसका केंद्र बिंदु हो जाएगा फिर। चर्चा है सनातन बोर्ड की भी। सनातन बोर्ड तो होना ही चाहिए ना, वो तो प्रैक्टिकल है। रिलीजियस जगहों में इसके